तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वर्ड्स प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस आती है परसेंटेज से। तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको, ना आप आराम से समझिए। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए परसेंटेज के जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन 1 हमने डिस्क्रिप्टिव लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी से, है ना। इफ़ ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन दैट बी सैलरी इज लेस देन ए बाय। यानी कि यदि ए की सैलरी 50% ज़्यादा है बी से, तो बी की सैलरी कितनी कम है ऐसा। तो देखिए इसको करना का तरीका मैं बड़ा शॉर्टकट तरीके में बताता हूँ। आपने देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमने रेशियो का लेक्चर दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे हमने टॉपिक कर चुके हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप क्या करते हैं, आगे के चैप्टर जो इससे लिंक्ड होते हैं जब आप पढ़ते हैं, तो लाइक परसेंटेज इसी के थ्रू हम यदि करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए बनाई है, यहाँ पे बी बनाई है। अब ए की डिपेंडेंसी किस पे, बी पे। ए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है बी से उसकी सैलरी 50%, आई 50% ज़्यादा है, तो हम इसको बेस 100 मानेंगे, तो इसकी सैलरी कितनी होगी 150। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको मिनिमाइज़ करना है। तो देखिए 50 से काटिए, ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये इनका अनुपात आया, ये इनका एक रेशियो आया। ओके, तो वही मैं बात कर रहा था, पूरा रेशियो पे खेला हुआ। अब कुछ नहीं करना है, ए की सैलरी बी से कितनी प्रतिशत ज़्यादा है, यहाँ पे तो बात ये अलग हो गई है, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि बी की सैलरी ए से कितना कम है। तो देखिए यहीं पे आपको नज़र आ रहा है ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, यानी कितना कम है, कम कितना है 1, और किससे कम है 3 से। जिससे कम होता है उसी को हम नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में बताना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33 1/3%। ये इसका आंसर होगा। और ये कैसे आया, आप 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शंस में आएगा, पूरा डिवाइड तो हमें होगा नहीं, तो फ्रैक्शंस में आएगा। ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, अ नंबर इंक्रीज बाय 22 इंटीजर 1/2% गिव्स 98। अस रिजल्ट द नंबर इज, माने क्वेश्चन ये कहता है कि कोई नंबर जिसको हम इतने प्रतिशत से बढ़ाते हैं तो हमें 98 प्राप्त होता है, तो वह नंबर क्या है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई सा भी आप नंबर मान लीजिए, आप मानिए वो नंबर x है। ठीक है, मैं 2 तरीके से इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, पहले 2 मेथड्स समझ लीजिए इसमें, है ना। ये x वाला मेथड आपके माइंड में जनरली आ ही जाता है, और हम पीएससी एग्ज़ाम्स में यदि हम जाते हैं, सीसेट पढ़ते हैं, तो आपके पास टाइम बहुत होता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के लिए करना है, तो आप अच्छे से उसको ज़रूर करें, लेकिन समझ के करें। आप एक से मानते हुए नंबर, तो अब इस नंबर को आप बढ़ाते हैं। अब देखिए बढ़ाने का काम, ये इंक्रीज जो वर्ड्स है उसको ज़रा ध्यान से देखें आप। इंक्रीज वर्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, है ना। तो 22 इंटीजर 1/2% का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 44, यानी 45/2% बढ़ाना। ठीक है, तो बढ़ाना मतलब कि 100 पे हम बढ़ाते हैं, है ना। तो 45/2%, तो ये कितना हुआ 245 नीचे 2 आएगा परसेंट, एंड फिर ये होगा 245/200। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन पे करना चाहें तो कितना होगा, आप इसको 5 से काटिए। देखिए आप अभी तक ये बात समझ गए हो कि बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक बॉक्स में बता देता हूँ कि यदि ओनली 20% इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता, तो आप उसको कैसे लिखते, डायरेक्ट 100 + 20, है ना, और ये क्या हो जाता 120%, है ना। तो वही मैं यहाँ पे ये फ्रैक्शन में इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, तो हमने उसको पहले इस तरह से करा, फिर 100 पे ऐड करा। 100 पे ऐड करने के बाद हमें ये मिला कि 240/2% है। परसेंट का साइन को हमने नीचे 100 लिखा, और 100 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ। अब इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद देखिए हमने 5 से इसको डिवाइड करा, तो 5 से कितनी बार जाएगा 49, और ये कितनी बार गया 5 से 40 टाइम्स, है ना। तो ये आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो क्वेश्चंस में आपने बढ़ाकर ही ये कुल मिला के पूरी कहानी लिख दी है, तो आप ये लिख दीजिए 49/40,
और वो ये कहते हैं कि एक नंबर जिसको आपने इतना बड़ा दिया वे आपको 49 रिजल्ट देता है, बस ये उन्होंने कहा है। तो इस नंबर की वैल्यू क्या है, ये नंबर क्या है, तो आप देखिए कट जाएगा तो वे नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 40, बस ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड, ये एक्स मेथड थी, अब हम सेकंड मेथड पे जाते हैं ना। सेकंड मेथड बड़ा हमारा सिंपल होगा, जिस पे हम क्या मानते हैं, हमेशा 100 बेस मानते हैं उस मेथड पे। तो हमने माना लेट सपोज वे नंबर हमने क्या माना 100। अब जब 100 मानते तो आप ये मानना ये एक यूनिट होती है, एक बेस यूनिट होती है ना। अब 100 माना तो वो नंबर देखिए बढ़ गया, और कितना बढ़ा, जो कि कितना होगा डायरेक्ट 100 प्लस वही 45/2। ये तो समझ में आया आपको, यानी कि आप इतना उसको बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा ये 1, इसको हम ऐड करते तो कितना हुआ 200 प्लस 45/2। तो सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा यूनिट वाइज है तो ये पूरा यूनिट ही चलेगा, है ना। अब आप ये कितना हो जाएगा 245/2 और इधर कितना है 49। जब आप देखेंगे 49 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स। ध्यान रखना दोनों तरफ अंक कभी नहीं होते हैं जब आप करते हैं, लेकिन ये यूनिट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये 5/2 यूनिट इक्वल टू कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 5/2 यूनिट, और यानी 1 यूनिट की हम बात करें तो 2/5 आ रहा है। कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपने से ये नंबर वो पूछ रहे हैं, वो नंबर क्या है, क्योंकि हमने तो सपोज 100 यूनिट करा था, तो बस 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 40 एंड आंसर ये 20 होगा पहले, ठीक है ना। हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40। ये दूसरी मेथड में आंसर आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा परसेंटेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है, एक एग्ज़ाम में एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता है, मतलब 40% मार्क्स आना चाहिए, लेकिन एक कैंडिडेट है वो 220 अंक उसको मिलते हैं और फेल हो जाता है 20 मार्क्स से। इंग्लिश में दिया है अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। यानी वो आपसे कह रहे हैं कि उस परीक्षा में कुल अंक कितने थे, यदि उस स्टूडेंट को 220 अंक मिलते हैं और 20 अंक से पास हो जाते हैं। देखिए मैं इस पर आपको 2 मेथड बताऊंगा। तो पहला एक थोड़ा एक्स मेथड से हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक्स मेथड एक डिस्क्रिप्टिव होता है, कंसेप्चुअली होता है, और ये वो मेथड होता है जिससे आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ पाएंगे। तो एक एक्स मेथड पे हम पहले समझ सकते हैं। इसमें क्या है, हम ये मानते हैं कि टोटल मार्क्स 100 होंगे, क्लियर हो। अब पासिंग मार्क्स कितने होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं 40%, इस एक्स का 40%, तो 40% आप इस तरह से जमा लो, और ये कितना हुआ आप इसको काटेंगे तो 2x/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया है कि स्टूडेंट जो है उसको 220 मार्क्स मिलते हैं। अब इतने मार्क्स में तो फेल हो गया भैया, लेकिन फेल कितने से हुआ, यहाँ पे दिया है फेल्स बाय 20 मार्क्स। यदि जितने अंक से फेल हुआ वो अंक यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तो यानी कि अब वह पास हो जाएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, पासिंग मार्क्स, यानी वो बाउंड्री लाइन जिस पे वह पास हो सकता है। तो देखिए ये पासिंग मार्क्स है और ये भी एक पासिंग मार्क्स है, दोनों को इक्वल कब कर सकते हैं, तो दोनों को इक्वल करा, और ये कितना हो गया 240, और इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने काटा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। 600 कैसे आई आपको पता होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 12 5 60 12 5 60 0, तो ये इसका आंसर है। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 600। अब हम दूसरी मेथड करेंगे यूनिट, यानी 100 लेके जिस पे हम करते हैं, तो इस पे जरा समझ लें 100 यूनिट जो बेस हम मानते हैं। तो इसमें हमने लेट सपोज क्या करा कि टोटल मार्क्स भाई क्या होंगे 100 यूनिट, ओके। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 40% यानी 40, ठीक है।
भाई 100, उन्होंने कहा 40% यदि 100 बैच लिया है तो 40 होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स कितने मिले, ये लाइन तो उसमें भी सेम ही होगी कि स्टूडेंट को 220 मार्क्स मिले, बट वो फेल 20 मार्क्स से होता है, तो ये जोड़ देते हैं। तो ये जो कहानी अब आती है, ये कहानी पासिंग मार्क्स को मिलती है, ठीक है। तो ये कहानी भी पासिंग मार्क्स होती है। अब आप दोनों लाइनों को इक्वल कर देंगे तो 40 यूनिट इक्वल टू 240, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये पूरा कट जाएगा 0 और ये इतना आ जाएगा 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 6। आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपने टोटल मार्क्स कितने माने थे, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। ये आंसर है। तो दोनों मेथड से हमारे आंसर आ रहे हैं, एक एक्स मेथड से कंसेप्चुअली है और ये 100। हालांकि आप ये करते हैं तो ज़्यादा सही रहोगे, क्योंकि हमें इस पर ही आगे चलना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2, यानी दिया हुआ है कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, बॉयज़ टू गर्ल्स, ध्यान रखना पहले बॉयज़ टू गर्ल्स है 3:2। आगे दिया है 20% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट्स। एडल्ट्स मतलब यानी कि वह 18 वर्ष से कम उम्र की हैं, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां। तो आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, मतलब आपको वो प्रतिशत बताना है जो छात्र एडल्ट नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। उसमें 20% लड़के और 25% लड़कियां नाबालिग है। एडल्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, नाबालिग है। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र वहाँ पे बालिग है। चलिए ये भी दो मेथड से समझ लेते हैं। तो एक्स मेथड और एक बाद में हम समझेंगे इसको। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3:2 दिया है इस तरह से। किस किस का दिया है, ये हो जाएगा बॉयज़, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, है ना, 3:2 दिया है ना। तो ये कौन हो जाएंगे, बॉयज़, एंड ये कौन हो जाएंगे, गर्ल्स। तो ऐसे मेथड में हम बॉयज़ क्या मान लेंगे, 3x, एंड गर्ल्स क्या हो जाएंगी, 2x, और टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 5x। ये क्या हो जाएंगे टोटल। आगे दिया है कि 20% ऑफ द बॉयज़, तो यानी कि इसमें से 20%, है ना। तो 3x का 20% कितना होता है, आप इस हिसाब से जमा लें। और ये यानी कि ये जो है होंगे, ये क्या होंगे, एडल्ट्स हैं। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लें, 1/5 आया, यानी 3x/5। ये कौन है, बॉयज़ जो एडल्ट है, ठीक है। आगे दिया है कि 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट। तो देखिए इसका 25% कर लेते हैं गर्ल्स में, तो ये कितना आएगा, 1/4, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x/2। ये कौन हो जाएंगी, गर्ल्स एडल्ट। क्लियर हो। अब आप ध्यान दें, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये लड़के और लड़की टोटल एडल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल एडल्ट हो जाएंगे तो आप एक काम, देखिए दो तरीके हैं यहाँ पे, आप है ना, ये टोटल लड़के हैं, इसमें से आप ये घटा देंगे तो नाबालिग लड़के निकल आएंगे, ये और इसको इसमें से घटा देंगे तो नाबालिग लड़के निकल आएंगे। नाबालिग लड़कियों को एक तरफ जोड़ लो, या फिर मैं बता देता हूँ इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो 3x/5 + x/2 जो कितना हो रहा है, जो हो रहा है आपका 6x + 5x/10, जो कितना हो जाएगा 11x/10। थोड़ा सा जगह कम है, मैं इस तरह बता रहा हूँ। सेकंड मेथड हम थोड़ा बाद में समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ये क्या है, ये टोटल एडल्ट्स बॉयज़ और गर्ल्स का है। तो रिमेनिंग यदि मैं टोटल जो 5x स्टूडेंट हैं, इसमें से मैं एडल्ट्स को घटा दूँ, ये टोटल स्टूडेंट है, ये लाइन हटा के हम यहाँ पे फाइनली क्लियर कर रहे हैं कि नॉन एडल्ट, जो एडल्ट नहीं है ना। और ये कौन सा एडल्ट है, तो ये कहानी में क्या आ जाएगा, 50x 11x/10, जो कितना आ जाएगा 39x/10। अब क्या करना है आपको इसमें,
आपको परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज आप कैसे बताएंगे, 39x अपॉन 10 अपॉन में 5x इंटू में 100। तो क्या आ जाएगा, x कट जाएगा, 39 ये यहाँ पे 50 हो जाएगा, एंड 100 ये 2 आया, देन ये 39 इंटू कितना होता है 78, ये इसका आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा यही है, एक्स मेथड थोड़ी सी लॉन्ग होती है, कैलकुलेटिव होती है। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, ये थोड़ा नोट कर लें कि 78% है, ठीक है ना। अब दूसरी जो मेथड है वो हम बड़ा इजी मेथड से समझेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं वो मेथड। अब ध्यान देना, इसमें आपको क्या दिया गया था, बॉयज़ और गर्ल्स, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, आप ऐसा कोई नंबर ले लो जो आपको है ना, ये 300 ले लो, ये 200, देखिए ये भी अभी रेशियो 3:2 ही लाएगा, पर इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें क्या है 20% बॉयज़ है ना, क्या है हमें नॉट एडल्ट बताना है, तो 20% बॉयज़ एडल्ट हैं, तो जाहिर सी बात है 80% बॉयज़ क्या होंगे, नॉन एडल्ट, तो हम डायरेक्ट वही कैलकुलेशंस करेंगे, इसका 80%। सिमिलर गर्ल्स में देखिए 25% छात्राएं क्या है, एडल्ट से माने बालिग हैं, तो बची 75% नाबालिग होंगी, तो हम डायरेक्ट वही कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि नाबालिग कितनी है, ये 100 इससे कटा, ये 100 इससे कटा, 8 तिया 24 और ये 75 दूनी 150। तो इन दोनों का आप जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है आपका 150, 390। अभी 390 पता है क्या है, यदि आपने ये माना है तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो कि 500 कुल छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट है, और आप उसमें से बता रहे हो कि 390 जो क्या है एडल्ट नहीं है, तो ये एडल्ट नहीं है, ये नॉन एडल्ट है, और बचे हुए जो होंगे वो जो हम कैलकुलेशन 20% से करते, 25% से करते, और करके जब ऐड करते तो वो एडल्ट होते हैं। तो लेकिन हमें एडल्ट से मतलब ही नहीं है, उन्होंने हमसे क्या पूछे, द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट, तो हमें नॉट एडल्ट वाली कैलकुलेशंस करनी है। अब इसका परसेंटेज देखिए क्या बताएंगे, मैं आपसे कहूँ कि 390 छात्र एडल्ट नहीं है और कुल छात्र हैं 500, तो कितना प्रतिशत होगा ये तो आपको पता होगा, हम ऊपर लिखेंगे, हमें जो कैलकुलेशन निकालनी है और टोटल हमेशा नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो देखिए 390 में जब आप 5 का डिवाइड करें तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसको कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 7 35, और यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे 78। देखिए दोनों मेथड से हमारा कितना आंसर आ रहा है 78%, लेकिन इसमें बड़ा ईजी है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ कहानी नहीं समझनी पड़ी है, ठीक है। तो एक मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, कैंडिडेट सिक्योर्ड 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, अनदर सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 6 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ मार्क्स। आपसे यहाँ पे ये बात की गई है कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, पहले वाले स्टूडेंट जो है वह 30% लेके आता है एग्ज़ाम्स का और 6 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा स्टूडेंट 40% अंक लेके आता है और 6 अंक ज़्यादा लेके आता है। तो आपसे पूछें कि कुल अंक कितने हैं। चलिए इसको 2 मेथड से करेंगे, हम इसको भी पहले एक एक्स मेथड समझा देता हूँ और एक शॉर्टकट मेथड से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो एक्स मेथड में हमने देखा हुआ है एक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमें माननी पड़ेगा टोटल मार्क्स कितने होंगे, x होंगे। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको इसका कितना मिला 30% यानी 30/100, तो वो फेल हो गया 6 मार्क्स से। यदि मैं 6 अंक जोड़ दूँ तो ये पासिंग बाउंड्री पे पहुँच जाएगा। तो पासिंग बाउंड्री पे पहुँचा तो यानी कि 30x/100 में हम 6 जोड़ देते हैं, ये उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अनदर दूसरा जो स्टूडेंट है सेकंड स्टूडेंट, उसको इस टोटल का कितना मिला 40% और वो 6 अंक ज़्यादा लेके आया। देखिए ज़्यादा लेके आया तो घटा दूँ तो वो बाउंड्री पे पहुंच जाएगा, है ना। तो उसका पासिंग मार्क्स कितना हो उसके अकॉर्डिंग हम चले पासिंग मार्क्स, तो कितना हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी पासिंग मार्क्स है ये भी पासिंग मार्क्स है, इससे आप दोनों को इक्विवेलेंट करें
और x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर ही देते हैं हम, फिर सेकंड मेथड थोड़ा सा हम नीचे में समझ लेंगे। तो यहाँ से देखिए x वेरिएबल को x वेरिएबल की तरफ लेके आते हैं, तो ये 6 को मैं अंकों की तरफ जोड़ता हूँ, इधर 12 आएगा, इस 6 की तरफ भेजा और इस पूरे को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 40x/100, हालांकि कट जाएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, चलिए बाद में हम एक साथ इकट्ठे काट लेंगे। ये वेरिएबल इक्वल के उधर गया, माइनस में जाएगा और -6 इधर आएगा, तो +6 के साथ जुड़ जाएगा और 12 होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा, ये 12 है, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x/100, तो 40 और -30 अंदर बचेगा और सामने 12 है। देखिए मैं इस पक्ष को इधर लिखूँ और इसको इधर लिखूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कितना हुआ, 10x/100 = 12, तो यहाँ पे कट गया, तो x की वैल्यू 120। यही आंसर है, यही टोटल मार्क्स है, क्योंकि आपने x माना था। सेकंड मेथड समझते हैं, जो पूरा शॉर्टकट होता है, जिसमें हम x मानते ही नहीं हैं, ठीक है। x हम कब मानते हैं, जब हम 6, 7, 8, 9, 10 में जब हम करते हैं और हमें कॉपी में लिख कर आना पड़ता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन सेकंड मेथड तो हमें यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो लिख कर तो आना नहीं है, सिर्फ टिक लगाने, तो टिक लगाने तो इतना ज़्यादा क्यों लिखे, क्यों हम इसको एग्जामिनर को दिखाएं, छोटा सा अपने कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले स्टूडेंट को जब देखिए 30% मार्क्स मिले हैं, वो फेल हुआ है 6 अंकों से। दूसरा वाला जो है उसको 40% मार्क्स मिले, लेकिन वो ज़्यादा लेके आया है। तो हम ज़रा देखेंगे कि ये डिफरेंस क्या बता रहा है, 10% बता रहा है। तो 10% किसी टोटल मार्क्स का ही 10% है, तो इन दोनों का करते हैं डिफरेंस, तो 12 आता है। बट डिफरेंस मतलब यानी कि देखिए -6 से +6 तक जाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब ये 10% मतलब कि आप इसको आगे लिख लें, टोटल मार्क्स का 10% माने 10% को आप इस तरह से लिखेंगे, तो 0 कट गया और 10 उधर जाएगा, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए, 120। ये इतना सा आंसर है इसका, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग मेथड है जो आप एक्स से करते हैं। एक्स आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही देता है ना, पर कंसेप्ट वही देता है आपको। ये इसमें कंसेप्ट ना समझ में आएगा, आपको समझ में इसी में आता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखते हैं हम क्या करना है। इसमें दिया है कि राम स्पेंड करता है 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑफ हाउस रेंट एंड 10% ऑन एंटरटेनमेंट और 10% ऑन कन्वीनियंस। यानी वो 40 अपनी कोई इनकम का 40% खर्च करता है खाने पर, 20% खर्च करता है हाउस रेंट पर, 10% खर्च करता है एंटरटेनमेंट पर और 10% करता है कन्वीनियंस पर। इसको देखिए, आप डायरेक्ट ही मैं आपको बताता हूँ, आप एक्स मेथड यदि बार बार कर रहे हो तो आप कर लें, लेकिन इस मेथड को आप शॉर्टकट ही करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। शॉर्टकट हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे, जो सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा। फर्स्ट मेथड में देखिए, आप इस पर यदि एक्स लेते हैं तो टोटल इनकम आपको एक्स लेनी पड़ेगी। अब एक्स का पहले वो 40% किस पे खर्च कर रहा है, ये हो गया आपका फूड पर। फिर दूसरा जो है 20% वो खर्च किस पे कर रहा है, हाउस रेंट पर। फिर तीसरा जो 10% है वो खर्च किस पे कर रहा है, एंटरटेनमेंट पर। एंड चौथा जो 10% है वो खर्च किस पे कर रहा है, कन्वीनियंस पर। तो हम ये देखेंगे टोटल, देखिए टोटल कितना खर्च कर चुका है वो 80%, 40 और 20 60, 60 70 80। अब जरा ध्यान दीजिए, सैलरी इतनी थी, खर्च इतना हो गया, तो रिमेनिंग जो बची हुई होती है उसको हम कैसे लिखेंगे। हमें पता है वैसे 20% है, लेकिन आता भी कैसे, आप इस तरह से कर लें, ये टोटल इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। इनकम में से हम खर्चा घटा देते हैं तो हमारे पास सेविंग ही निकलता है, ये सेविंग के बराबर हो गया, रिमेनिंग के बराबर होगा। तो ये आप 100 लेके आएंगे, 100 इधर जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन ये आएगा। तो ये सेविंग है। अब इस सेविंग को आप क्या करेंगे, देखिए इस सेविंग को आप, जिन्होंने बताया कि सेविंग 1500 रुपये बच रहा है, तो आप उसके इक्वल टू रख देंगे। तो ये 20 पंजे 100 होता है और 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 7500, ठीक है। यानी उसकी इनकम कितनी है 7500। एक्स आपने क्या माना था, इनकम, ठीक है, टोटल इनकम। ये एक्स मेथड से कर लिया। शॉर्टकट मेथड में देखिए क्या करना है आपको, जो एक्सपेंडिचर है जिसमें कंटिन्यू दिया हुआ है, एंड करके दिया होता है, और करके दिया होता है, हिंदी में शेष शब्द का यूज़ नहीं करते हैं,
माने रिमेनिंग का यूज़ ना करते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40% पहला खर्च है, दूसरा खर्च 20% है, तीसरा खर्च 10% है एंड चौथा खर्च भी 10% है। तो कितना खर्च हो गया है, 80%। ये एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे सेविंग कितना होगा, 20% सेविंग होगा। जब हम शॉर्टकट मेथड करते हैं तो उसमें बेस क्या मान लेते हैं, बेस यूनिट हमारी जो रहती है, सपोज यूनिट क्या रहती है, 100। तो 100 यूनिट हमने क्या मानी, इसकी इनकम। अब 100 यूनिट इनकम का 20% सेविंग है, तो आप इस तरह से कर लीजिए 20%। तो ये कितना आया, यहाँ पे 5 आएगा और 5 से वापस इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 20। आप डायरेक्ट 100 इधर ही काट दीजिए, 20 ही आना है। लेकिन ये 20 क्या होगा, यूनिट। अब ये सेविंग यूनिट को बता रहे हैं। अब आप इसको इक्वल टू वही वैल्यू रखेंगे जो उन्होंने दे रखा है, 1500 क्या है, सेविंग है उसके पास में। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1500 अपॉन में 20, ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 75। ये 75 क्या आएंगे, रुपये आएंगे। एक यूनिट की वैल्यू 75 रुपये है, आपने बेस यूनिट कितनी मानी, 100 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 7500 रुपीज़। ये इसका आंसर होगा। तो देखिए मैं बार बार आपको दो मेथड लेके बता रहा हूँ, एक एक्सेल मेथड लेके बता रहा हूँ और एक बेस यूनिट 100 लेके बता रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा 100 यूनिट ज़्यादा ईजी है, लेकिन कंसेप्चुअली एक्स है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे हम और क्वेश्चंस को देखते हैं जो थोड़ा सा और अलग लेवल के होंगे। ये बेसिक से एप्लीकेशंस ज़रूर के क्वेश्चंस के हैं। परसेंटेज में जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाए, हर टाइप के क्वेश्चंस ना समझ लें, जब तक टॉपिक को फिनिश नहीं करना है, आप कंटिन्यू वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए।